नमस्कार, स्वागत है आपका नो कट्स नो लट्स ऑल रॉकेट डे 8 में। हाँ, 8 में दुख दर्द पीड़ा आज भी है, परंतु उसको छोड़ के सीधे बात करता हूँ अपनी ट्रेनिंग के बारे में। मैं ट्रेन कर रहा हूँ पेक्टोरियल मसल। बोलने में बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन आम भाषा में बोलूँ तो चेस्ट। अभी कर रहा हूँ आइसोलेशन जो चेस्ट ट्रेन करते हुए होती है वो है फ्लाई। आप इसे मशीन फ्लाई कर सकते हैं, केबल फ्लाई कर सकते हैं, या तो डंबल फ्लाई। मेरे पास मशीन नहीं है, केबल पे कर नहीं सकता, तो ऑप्शन रहा डंबल। ऐसे भी आइसोलेशन मूवमेंट है, और मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है जितना हो सके उतना बेहतर और कंट्रोल तरीके से मसल को स्टिमुलेट कर पाऊँ। तो दोनों कारणवश लोड लाइट ही रखेंगे। हर हर महादेव। इतने दिनों से आइसोलेशन बोल रहा हूँ, पर है क्या बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तो बेसिकली आइसोलेशन, ट्रेनिंग में आइसोलेशन का या कहीं पे भी आइसोलेशन का एक स्पेसिफिक मतलब है कि आप उसे अकेले रखें, एक जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं बस उसी पे, बाकी चीज़ों को साइड में रखें। तो ट्रेनिंग में जब हम आइसोलेशन वर्ड यूज़ करते हैं, उसका मतलब है अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, अभी आइसोलेशन कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ चेस्ट पे फोकस करूँगा। अब तो चेस्ट पे फोकस हम बेंच प्रेस करते टाइम भी करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड मूवमेंट है, मीन्स वहाँ पे मल्टी जॉइंट मूवमेंट है, मल्टी मसल फोकस्ड है। आइसोलेशन में सिर्फ और सिर्फ चेस्ट को फोकस किया जा रहा है फ्लाई करते हुए। लेकिन दिक्कत ये है डंबल फ्लाई पे कि मुझे ये कहीं से भी आइसोलेशन मूवमेंट लगती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आइसोलेशन और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड में मल्टी जॉइंट मूवमेंट है, 1 2 3 या जितने भी होंगे, एक से ज़्यादा जॉइंट मूव होंगे। आइसोलेशन में एक ही जॉइंट मूव होगा और एक ही मसल पे ज़्यादा फोकस होगा। बट फ्लाई में यहाँ क्या हो रहा है, डंबल फ्लाई में मूव करते हुए शोल्डर तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ एल्बो भी मूव हो रहा है ताकि मैं ऊपर पूरा खींच पाऊँ। तो चेस्ट तो फोकस हो रही है, लेकिन मल्टी जॉइंट मूवमेंट की वजह से वो मेरे आर्म्स पे भी फोकस आ रहा है। आएगा तो आएगा, लेकिन कंपाउंड मूवमेंट की तरह आने लगे तो इसको कहीं से आइसोलेशन बोला नहीं जा सकता। बट मैं फिर भी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना अपना एल्बो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करूँ। जो मशीन फ्लाई है उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मशीन है नहीं फ्लाई करने के लिए, तो इसी पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक है डंबल फ्लाई करने का, कि यहाँ पे आपको आधे से ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है डंबल स्टेबल करने में। वो सब सही रहता है कंपाउंड मूवमेंट करते हुए, आइसोलेशन करते हुए नहीं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो है मसल को एग्जॉस्ट करना, बेहतर तरीके से स्टिमुलेट करना, ना कि स्टेबिलिटी में अपनी एनर्जी गंवाना। अगेन जैसा मैंने बोला, मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, तो यही करना पड़ेगा। कुछ और भी बात थी, देखो इन सब में वो भी भूल गया। हाँ, डंबल से मूव करते हुए यहाँ एक और दिक्कत है कि जब मूव करते हैं, जो यहाँ रेजिस्टेंस है वो डेड है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो डेड है। ये थ्रू आउट द टाइम आपको रेजिस्टेंस नहीं देता है आपके चेस्ट मसल पे। जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ तो कभी नहीं होगी। तीनों जगह पे, तीनों एक्सेस पे जितना जितना आप नीचे जाएंगे, जितना जितना ऊपर आएंगे, रेजिस्टेंस सेम वेट का आपके चेस्ट मसल पे चेंज होता रहेगा। वो यहाँ से बाकी जगह शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये मशीन पे नहीं रहता है, क्योंकि मशीन पे जो वेट मूव करता है वो थ्रू आउट द टाइम ग्रेविटी के अगेंस्ट, और केबल पे भी थ्रू आउट द टाइम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। तो जब आप मशीन पे मूव करते हैं, आपको फुल एक्सटेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही मूव करेंगे तब भी आपका जो चेस्ट मसल है वो प्रॉपरली स्टिमुलेट होगा।
अगेन आप वहाँ ये करने लगे तो थोड़ा ज़्यादा टेंशन आएगा मसल पे, लेकिन फिर वो कंपाउंड मूवमेंट बन गया क्योंकि उस पर एक से ज़्यादा जॉइंट और मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है, बट अगर आपके पास है ऑप्शन कि आपको मशीन, केबल या डंबल में से कौन सा चूज़ करना है, सबसे पहले मशीन पे करिए। लेकिन कई सारे लोग होंगे जिन्हें मशीन पे किया नहीं जाता बिकॉज ऑफ शोल्डर इशू, वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, तो उनके लिए केबल ट्राई करना बेहतर है। लेकिन अगर केबल पे भी नहीं किया जाए तो जाके कहीं डंबल्स को छुए ताकि आप अपनी मोबिलिटी पे काम करें। लेकिन वहाँ पे अगर इंजरी है तो आपको बहुत लोड कम लेना है, इससे भी कम। वहाँ पे ये फोकस, वैसे इंजरी के टाइम आप फोकस नहीं कर सकते अपने मसल को वर्क करने के लिए इतना ज़्यादा। अगर शोल्डर इंजरी है तो आपको पहले इंजरी बेहतर करनी है फिर जाके। तो अगेन आपका जब बेसिक सही होगा, आपका गोल सही होगा, तो आपको बेसिक पता है कि कैसे क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगी। तो मशीन, फिर केबल, फिर डंबल। डंबल को पहले प्रायोरिटी नहीं दीजिए क्योंकि ये उठाने में, मतलब सबको दिखाने में बड़ा लगता है कि भाई 25 केजी के डंबल उठाए तो फ्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ 30 या 35 केजी उठा पा रहा हूँ या सिर्फ 25, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कोई देख रहा है इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हुए, अनलेस आप पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर नहीं है। वैसे वो ये सब में इतना घुसते नहीं है, वो पूरा पूरा एक स्टेशन खा जाते हैं, बाकी किसी को मिलता नहीं है। बेसिक से स्टिक रहें, गोल के बारे में पता रखें अपना गोल क्या है, बाकी आपके लिए एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगी। तो ये मेरा लास्ट सेट था, हो गया आज का इतना ही। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ।